माध्यम से वो प्रश्न क्रमांक 607 में एक प्रसंग उठता है। उसका प्रश्न है कि कतमहा प्रजापतः, वो प्रजापति है अर्थात प्रजा का पालन करने वाला कौन है? तो पशुरति, और पशु ही प्रजापालक है। उस सतपथ ब्रह्मांड के इस प्रश्न उत्तर से यह सूचित होता है कि जो पदार्थ या शक्तियां प्रजा को पोषक करने वाली हैं उन्हें पशु कहा गया है। और निर्णहाई विरम्यः पशुः, इस युक्ति के अनुसार मनुष्यों के लिए पोषक तत्व अन्न ही है। मनुष्यों के लिए जो पोषक तत्व है वो अन्न ही है। अगर सचमुच कथाएं सुनाई होती और सचमुच कथाएं सुनी होती तो हम और आप हड्डी नहीं चचोड़ते, क्योंकि सच्ची कथा तो सुनी है तो सच्चा ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। गलती को क्षमा करना कान पकड़ता हूं, लेकिन मनुष्यता शास्त्र पढ़ने से ही आती है, उस शास्त्र का ज्ञान करने से मनुष्यता आती है। और यदि शास्त्र नहीं होते तो मनुष्य तो पशु के समान था ही, और शास्त्र होते हुए भी हम और आप पशुओं का विहार कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र भी कह रहा है। तो उन्होंने खा पी कर तृप्त होने के पश्चात भी मुख्य यदुवंशी वीरपुरा स्त्रियों को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ रमणीय एवं मनोहर गीत गाने लगे। उनकी प्रिय से कामनियां अपने हाव भाव द्वारा उन गीतों के अर्थ का अभिनय करती जाती हैं। और तदंतर हर्ष में भरे हुए भगवान उपेंद्र ने उस रात में बहुसंख्यक मनुष्यों द्वारा संपन्न होने वाले उस छालिक गाने के लिए आज्ञा दी, जिसे गंधर्व कहते हैं। अरे उस समय नारद जी ने अपनी वीणा संभाली, यानी नारद जी ने अपनी वीणा बजाई और जो 6 ग्रामों पर आधारित राग आदि के द्वारा चित्त को एकाग्र कर देने वाली थी, नरदेव साक्षात श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर हल्लीसक रास नामक नृत्य का आयोजन किया। और श्री कुंती पुत्र अर्जुन ने मृदंग वाद ग्रहण किया और अन्य वाद्यों को श्रेष्ठ अप्सराओं ने ग्रहण किया। तो देखिए ये भगवान कृष्ण की कथा कितनी विचित्र है। मैं नहीं कह रहा मैं विद्वान हूं, लेकिन जो उनके वादन कला में प्रख्यात थी और असारित प्रथम आसार नृत्य की प्रवेश के बाद अभिनय के अर्थत्व का ज्ञान रखने वाली रंभा नामक अप्सरा उठी, जो अपनी अभिनय कला के लिए विख्यात थी और उसकी अंग यष्टि बड़ी सुंदर थी।
उसके द्वारा अभिनय किए जाने पर बलराम और श्री कृष्ण को बड़ा संतोष हुआ। और राजन तदंतर मनोहर एवं विशाल नेत्रों वाली उर्वशी, हेमा, मिश्र केसी, उत्तलोत्मा और मेनका ये तथा और भी बहुत सी अप्सराएं श्री कृष्ण प्रिय कामनाओं को प्रस्तुत करती हुई गाने और अभिनय करने लगी। तो नरेंद्र कुमार वे रंभा आदि अप्सराएं मन ही मन वासुदेव नंदन भगवान कृष्ण में अनुरक्त थी और उन्होंने अपने गीत, नृत्य एवं उदार अभिनयों द्वारा सबको संतोष प्रदान करके प्रसन्न कर लिया। और नरेश्वर उस समय श्री कृष्ण की इच्छा से जल क्रीड़ा में आई हुई उन श्रेष्ठ अप्सराओं ने उनकी ओर से पान के बीड़े प्राप्त किए और जो उनके लिए सम्मान स्वरूप थे। और नरदेव श्री कृष्ण की आज्ञा से मनुष्यों पर अनुग्रह करने के लिए स्वर्ग से वह छलवक्य गंधर्व दिव्य संगीत एवं नृत्य शेष भूतल पर लाया गया था। और साथ ही उक्त गंधों से युक्त देवयुग फल भी यहाँ लाए गए थे। और वीर यादवों ने उन सब का रस वादन किया। वह रमणीय चालुक्य गंधर्व भगवान श्री कृष्ण के ही प्रभाव से इस पृथ्वी पर प्रद्युमन आदि में प्रतिष्ठित हुआ। और उदार बुद्धि श्री रुक्मणी कुमार प्रद्युमन ने उक्त गंधर्व कला को प्रयोग में लाकर दिखाया भी था। अरे उन्होंने ही तांबूल का प्रयोग किया और इंद्रतुल्य पराक्रमी 5 वीरों श्री कृष्ण और श्री बलराम, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और सांब ने यहाँ चालुक्य गंधर्व का आयोजन किया था। अरे जो मनुष्यों को सदा ही अभीष्ट है वह शुभकारक और बुद्धि करने वाला, प्रसक्त, मंगलकारी, अशुभवर्धक और पुण्यदायक, पुष्टि और अभ्युदय को देने वाला है। उदार कीर्ति वाले भगवान नारायण को वह परम प्रिय है और उसकी चर्चा करने मात्र से यह विजय की प्राप्ति और धर्म का लाभ कराता है और दुस्सह का नाश हो और पाप का निवारण कर देता है। दुस्सह का, दुष्टपन का यानी नाश और पाप का निवारण कर देता है। और किसी समय देवलोक में गए हुए उदार कीर्ति राजा रेवत ने चालुक्य गंधर्व को इतनी तमन्या के साथ सुना था कि उन्हें 4000 युगों का समय भी एक दिन के समान ही प्रतीत हुआ। और राजन उसी चालुक्य गंधर्व से कुमार जाति तथा अन्य गंधर्व जाति की प्रवृत्ति हुई है। ठीक उसी तरह जैसे एक दीपक से सैकड़ों दीपक जल जाते हैं और नरेश्वर, प्रद्युम्न आदि मुख्य
मुख्य यादवों के साथ भगवान श्री कृष्ण और नारद जी ही चालिक्य गुणों दय के इस विज्ञान को यथा बद रूप से जानते हैं और संसार के दूसरे मनुष्यों को तो इसकी नाम मात्र की ही जानकारी है, नाम मात्र की ही जानकारी है। और जैसे नदियों के जल को समुद्र अथवा कोई विशाल पर्वत ही यथार्थ रूप से जान सकता है, इसी प्रकार भगवान श्री चालिक्य के श्रेष्ठ फल अथवा गुणों को ठीक ठीक जानते हैं और तपस्या किए बिना चालिक्य गंधर्व को तथा उसके मूर्छ नावश्यक विधान को नहीं जाना जा सकता है। यह कथन सर्वथा उचित ही है। और राजन 6 ग्रामों वाले जो राग हैं, राजन जो 6 ग्रामों वाले राग हैं उनमें भी चालिक्य का उसके एक देशीय अव्यय के द्वारा गान करना चाहिए। और लैस नामक जो चालिक्य की सुकुमार जाति है उसका गान करने वाले मनुष्य भी बड़े दुख से कठिनाई से उसकी समाप्ति कर पाते हैं। फिर संपूर्ण चालिक्य के गान की तो बात ही किया है। और नरदेव जो देवता गंधर्व, नरदेव जो देवता गंधर्व और महर्षियों के समुदाय हैं, वे ही चालिक्य गंधर्व के गुणों के प्रकट करने की कला में पारंगत होते हैं। इस बात को तुम अपनी बुद्धि द्वारा अच्छी तरह जान लो। ऐसा समझकर ही भगवान मधुसूदन ने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा से मुख्य यादवों को चालिक्य गंधर्व का ज्ञान प्रदान किया था। वह देवताओं द्वारा गाए जाने योग्य चालिक्य इस प्रकार मनुष्य लोक में प्रतिष्ठित हुआ है। और बालक, युवक और वृद्ध यदुवंशी जन्मोत्सव में गंधर्व द्वारा क्रीड़ा का मनोरंजन करते थे। और पहले बालक उस कला को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर लेते करने लगे और तत्पश्चात वृद्ध लोग भी उसके प्रति आदर का भाव दिखाने लगे। अरे फिर तो सब लोग सदा सभी स्थानों में उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। और धर्म के विद्वानों को जानने वाले अत्यंत वीर यादव अपने, यहाँ पर ध्यान से सुन लो यादवों, धर्म के विधान को जानने वाले अत्यंत वीर यादव अपने पुरातन वंश धर्म का सुमरण करते हुए मत्तरीय लोक में मनुष्यों को जो सदा सम्मान देते थे, वह इस बात का सूचक है कि प्रेम ही प्रधान है एवं महत्व की वस्तु है, अवस्था का महत्व नहीं है। और सौंदर्य का मूल आधार है प्रेम। अतः वे दशार्ध वृषण और अंधक वंशी यादव पुत्र के साथ भी मित्रवत वार्ता करते थे। और उस उत्सव के बाद भगवान कौसुभी नासक श्री कृष्ण ने उन सब को विदा कर दिया। ओ जय जय श्री राम। ये भगवान की कथाओं का आनंद है। और इस आनंद के काजे मैं कहूं कि मैंने ले लिया, अरे मैंने नहीं ली पाया, मेरा भी मन विचलित है।